प्रश्न दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो हमें यहाँ पर दी गई संख्या को यूज करके द्विघात बहुपद बताना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो पहले देखेंगे द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है px बराबर ax² प्लस bx और प्लस c। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। अगर इस बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो पहला जो फार्मूला होता है उसको लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल पहला सूत्र होता है और इसको प्रदर्शित करते हैं अल्फा प्लस बीटा से और इसका मान होता है माइनस का b/a। तो ये पहला सूत्र होता है द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। b यहाँ पर होता है x का गुणांक, x का गुणांक होता है b और a होता है x² का गुणांक। और दूसरा जो सूत्र होता है इसको लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है c/a। c होता है अचर पद और a होता है x² का गुणांक। तो कोई भी द्विघात बहुपद होगा उसका व्यापक रूप px बराबर ax² प्लस bx प्लस c होता है और बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो पहला सूत्र होता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। b होता है x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। दूसरा सूत्र है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c होता है अचर पद और a होता है x² का गुणांक। तो इन दो सूत्रों का यूज करके किसी भी द्विघात बहुपद को हम क्वेश्चन हल करते हैं। अब यहाँ पर हमें मालूम है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो जो भी द्विघात बहुपद बनाना होता है उसका फार्मूला होता है px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तो ये शून्यकों का गुणनफल इंटू x और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में दिया हो कि शून्यकों का योगफल का मान और शून्यकों के गुणनफल का मान तो इस सूत्र का यूज करके हम उस द्विघात बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं। सूत्र है px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो इस सूत्र को यूज करके हम ये क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है शून्यकों के योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों दिया हुआ है। शून्यकों का योग भी दिया है और शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है।
तो हमें यहाँ पे केवल द्विघात बहुपद मालूम करना है। तो इसी सूत्र का यूज करके हम द्विघात बहुपद को ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन पहले को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है 4,1। तो पहले दिया था शून्यकों के योग तथा गुणनफल। तो शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है 4, और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, ये दिया हुआ है 1। अब हम सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 4, तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1, तो प्लस का 1। यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। एक लाइन का सॉल्यूशन है, बस हमें फार्मूला याद होना चाहिए कि वैल्यू कौन सी कहाँ पे यूज करना है। तो क्वेश्चन में शून्यकों का योग 4 दिया है और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है। तो फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर शून्यकों का योग है 4, तो 4 इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल है 1। तो ये द्विघात बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ऐसे ही दूसरे वाले क्वेश्चन को भी हल करेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा है माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4। तो सूत्र है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/4 इंटू एक्स और प्लस 1/4। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ कोष्टक के अंदर माइनस है और कोष्टक के बाहर माइनस है। कोष्टक खुलेगा, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 1/4 इंटू एक्स और प्लस का 1/4। तो ये आ जाएगा द्विघात बहुपद। अगर इसको हल करेंगे तो आएगा ये 4x स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 1। ये एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का उत्तर है 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर हमने 4 को एलसीएम ले लिया है तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हुआ है प्लस एक्स और प्लस 4। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन है 1,1। तो यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी दिया हुआ है 1। तो फार्मूला है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो 1 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। ये द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो केवल हमें फार्मूले का यूज करके फार्मूले में शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल का मान रखना है, बस द्विघात बहुपद हमें मालूम चल जाएगा। तो सूत्र का याद रखना बहुत ज़रूरी है। सूत्र है किसी भी द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 0, कर्णी में 5। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा शून्यकों के योगफल का मान है 0 और शून्यकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान है कर्णी में 5। अब सूत्र होता है पी एक्स बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इस सूत्र का उपयोग करते हुए मान रखेंगे शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल का, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स और प्लस √5 करनी में 5। शून्यकों के गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है करनी में 5, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ का 0 का x में गुणा होगा तो 0 आएगा, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब आएगा प्लस का करनी में 5, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो इस द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस करनी में 5, शून्यकों का योगफल 0 है और शून्यकों का गुणनफल करनी में 5 है, तो ये द्विघात बहुपद मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस करनी में 5। तो ये चौथे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है करनी में 2, 1/3। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है करनी में 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यकों के गुणनफल का मान है 1/3। और सूत्र लिखेंगे, सूत्र होता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है करनी में 2 और इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, और ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 करनी में 2 x प्लस 1। तो इस द्विघात बहुपद का उत्तर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 करनी में 2 इंटू एक्स और प्लस 1। ये हो जाएगा इस द्विघात बहुपद का उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ था शून्यकों का योगफल करनी में 2 है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। फार्मूला यूज करेंगे द्विघात बहुपद को बनाने का, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है करनी में 2, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे करनी में 2 रखेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3। तो ये द्विघात बहुपद आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 करनी में 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 1/4 और कामा -1। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 1/4 कामा -1। यहाँ क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4, और दूसरा शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है -1। फार्मूला होता है किसी भी द्विघात बहुपद को बनाने का, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -1। तो इसको लिखेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स और -1। तो ये आ गया पी एक्स का मान। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, और यहाँ पर आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो ये लिखेंगे 4 इंटू पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब शून्यकों का योगफल गुणे एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस सूत्र का उपयोग करके किसी भी क्वेश्चन में हम द्विघात बहुपद को बनाएंगे। तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा
4x² - x - 4।